नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, अब आपकी ये शिकायत दूर होने वाली है कि आपने अभी तक चौधरी बंसीलाल जी के ज़्यादा किस्से बताए हैं, चौधरी देवीलाल के नहीं बताए। दरअसल हम जो पॉलिटिकल यात्रा कर रहे थे, जो वीडियो आपको बना के मैं आपके सामने ला रहा था, वो दौर ही बंसीलाल जी का था। तो बंसीलाल जी के दौर में बंसीलाल जी की बातें होंगी, लेकिन अब जो दौर शुरू होने वाला है वो दौर है चौधरी देवीलाल का। तो चौधरी देवीलाल के भरपूर किस्से आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये 1972 के विधानसभा चुनाव को लेकर है, और इस विधानसभा चुनाव में जो चौधरी बंसीलाल थे उनकी लोकप्रियता चरम पे थी, और जो चौधरी देवीलाल थे उन्होंने इस चुनाव में अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर देखा था। और जो 1972 का साल था वो चौधरी देवीलाल के जीवन का सबसे बुरा साल रहा होगा। इस दौरान उन्होंने जो उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं वो सामान्यतः कोई राजनेता अपने जीवन में नहीं देखता होगा, और शायद यही कारण है कि चौधरी देवीलाल इस चुनाव के बाद जो अगली राजनीति उन्होंने की वो इतने मजबूत होकर की, और एक तरीके से वो ड्राइंग रूम के राजनेता कभी नहीं रहे। हमेशा उन्होंने अपनी लड़ाई जनता के बीच में सड़क पर लड़ी, और उसका कारण 1972 का विधानसभा चुनाव था। उस दौरान क्या था कि इंदिरा गांधी की जी केंद्र में सरकार थी, और इंदिरा गांधी कांग्रेस दो फाड़ होने के बाद उनकी जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी उसकी जो लोकप्रियता थी वो चरम पे थी। बांग्लादेश उस समय ताज़ा आज़ाद करवाया था, तो और उसके पीछे लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली। हरियाणा में 7 सीटें जीत गए। तो चौधरी बंसीलाल ने समय से पहले ये चुनाव करवाए, और जो कांग्रेस थी उसको 52 सीटें इस चुनाव में मिली। कांग्रेस ओ जो इंदिरा गांधी के विरोध में पार्टी बनी थी उसको 13 सीटें मिली। जनसंघ इस चुनाव में 3 सीटें जीत पाई। 1972 का विधानसभा चुनाव चौधरी बंसीलाल के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। कांग्रेस को इस चुनाव में 52 सीटें मिली 81 में से। कांग्रेस ओ जो इंदिरा गांधी के खिलाफ पार्टी बनी थी उसको इस चुनाव में 12 सीटों पर सफलता हासिल हो पाई। विशाल हरियाणा पार्टी जो राव वीरेंद्र सिंह जी की पार्टी थी उसको केवल 3 सीटों पर जीत हासिल हुई, और जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का बनी, जनसंघ को इस चुनाव में केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। उनके बहुत बड़े नेता डॉक्टर मंगल सेन ही रोहतक से चुनाव हार गए थे। आर्य सभा को इस चुनाव में 1 सीट जीतने में आर्य सभा सफल हुई। महम से उमेद सिंह आर्य सभा की टिकट पे चुनाव जीते थे, और इस चुनाव में जो अच्छी खासी तादाद जिसको कहा जा सकता है 11 निर्दलीय इस चुनाव में जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, और एक बार फिर से बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस जो विधानसभा चुनाव था, इस विधानसभा चुनाव में अगर किसी ने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर देखा तो वो चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने आदमपुर से और तोसाम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बंसीलाल से टक्कर वो ले रहे थे, उधर से आदमपुर जो जहाँ से चौधरी भजनलाल जी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से वो टक्कर ले रहे थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। आदमपुर से करीब 20,000 वोटों से वो हारे, तोसाम से करीबन 10,000 वोटों से हारे, और इतने बड़े नेता को एकदम से जनता ने इतना जो बड़ा सेटबैक दिया, वो चौधरी देवीलाल आजीवन उसकी टीस कहीं ना कहीं उनके दिल में रही। लेकिन फिर उन्होंने राजनीति में कमबैक करने की भी कोशिश की। उस साल राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी, और चौधरी देवीलाल ने सोचा कि मैं राज्यसभा में पहुंच जाऊं। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी चौधरी बंसीलाल ने उनको राज्यसभा नहीं पहुंचने दिया, और चौधरी बंसीलाल का मुकाबला करते हुए चौधरी देवीलाल अपने जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें भी हार गए। तो एक ही साल में इतने बड़े नेता 3 चुनाव हारे, तो चौधरी देवीलाल राजनीति से बिल्कुल निराश हो गए। वो तेजाखेड़ा अपने घर चले गए, और 1 साल तक वो उनके चिंतन मनन और मंथन का दौर था। एक तरीके से राजनीति में संन्यास लेने का चौधरी देवीलाल ने फैसला कर लिया था, और चौधरी देवीलाल 1 साल तक राजनीतिक कार्यक्रमों से गायब रहे। जब भी कोई उनसे मिलने गया उन्होंने यही दुख जताया कि क्या मैं इतना बुरा हूँ राजनीति में कि लोगों ने एक साथ मुझे इतने सारे जख्म दिए हैं। और इस बात का राजनेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जो जनता का नेता होता है, जिसके दिल में जनता रहती है, और जनता के दिल में जो व्यक्ति रहता है, वो कभी राजनीतिक क्षेत्र से दूर नहीं हो सकता। 1973 में वो फिर से चुनावी मैदान में उतरे, फिर से हरियाणा की सड़कों पर उतरे, फिर से राजनीति में उतरे, और इसके पीछे कारण था गेहूं, किसानों को गेहूं के अच्छे भाव दिलाना। और
वो क्यों फिर से दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए, किन लोगों ने उनको मनाया और वो पूरा क्या घटनाक्रम था, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन 1972 का जो साल था वो चौधरी देवीलाल के जीवन का सबसे बुरा साल था और इस दौरान उन्होंने राजनीति छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। लेकिन सब भाग्य में लिखा होता है और जो अगले कुछ साल थे वो हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में चौधरी देवीलाल के नाम का डंका बजने वाला था। उनका वो दौर आने वाला था और उस दौर के लिए 1972 के साल ने उनको तैयार कर दिया था। राजनीति के ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 3 बजे ऐसे ही अनोखे और अनसुने किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।